15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को लाल किले से देश को जोड़ना चाहिए या नया नया शब्द फेंक कर देश को तोड़ना चाहिए। सोचिए, जिस दिन सबको तिरंगा अपना ऊपर रखना चाहिए उसी दिन लाल किले से एक नया शब्द निकला, दिमागी नक्सल। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ये शब्द कहां से आया, क्यों आया, किसके लिए आया? 2 मिनट रुक जाइए, सुनकर जाइए और आप खुद अपने दिमाग में तय करना कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 75 मिनट भाषण दिया। उन्होंने कहा सिन्हा अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। ये बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इससे पहले ऐसे शब्द का प्रयोग किया प्रेस खान, मार्केट गैंग, अब नया शब्द है दिमागी नक्सल। सवाल यह है, हर बार नया शब्द बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसलिए क्योंकि जेन जी सवाल पूछ रहा है? जेन जी मतलब 18 से 25 साल का लड़का लड़की जो नौकरी मांग रहा है, जो पेपर लीक पर बोल रहा है, जो बेरोजगार पर बोल रहा है, क्या वो दिमागी नक्सल है? अब यहां से बात पलटती है। आप स्क्रीन पर 2 वीडियो देखिए। पहला वीडियो लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल का है, 15 अगस्त का दिन है, मंच सजा है, तिरंगा फहराना था, लेकिन पहले भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। इस तरीके का काम चल रहा है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाता है। दूसरा वीडियो भी सुप्रिया नेता ने अपने ट्विटर पर डाला है। वो कह रही हैं ये वीडियो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का है, इसमें भी 15 अगस्त को भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है। ये बयान सुप्रिया श्री नेता ने दिया है। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त को अगर कोई पार्टी का झंडा पहले फहराए और देश का तिरंगा बाद में फहराए तो ये तिरंगे का सम्मान है या फिर अपमान है? अगर यही काम ओवैसी ने कोई दूसरी झंडा फहरा कर किया होता तो शाम तक टीवी पर क्या चल रहा होता कि वो देशद्रोही है। आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर भाजपा के लोग ही अपनी पार्टी के झंडे को तिरंगे से ऊपर रखेंगे तो दिमागी नक्सल कौन हुआ? आपको याद होगा आरएसएस के मुख्यालय पर 50 साल से ज्यादा तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। 2001 में जब 3 लड़के वहां तिरंगा फहराने गए थे तो उन पर केस किया गया था। तो जब आप दूसरों को दिमागी नक्सल बोलोगे तो अपना इतिहास कहां रखते हुए पाओगे? अब आते हैं दूसरे मामले पर। नालसर हैदराबाद देश का बड़ा लॉ ऑर्डर वाला कॉलेज है। वहां के करीब 700 छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में आने का विरोध किया था। उसके बाद क्या हुआ? बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन मम्मन कुमार मिश्रा ने एक चिट्ठी निकाली। उसमें धमकी थी कि इन छात्रों को वकील नहीं बनने दिया जाएगा, एनरोलमेंट रोक लिया जाएगा। मतलब आपने विरोध किया तो आपका कैरियर खत्म किया जाएगा। लेकिन जैसे ही जेन जी के वकीलों ने पलटकर जवाब दिया और NLSIU बेंगलुरु के छात्र भी साथ आ गए, वो हवा बदल गई। 2 दिनों बाद वही मनन कुमार मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा, अगर मेरी किसी बात या चिट्ठी से लॉ स्टूडेंट को किसी भी भावना पर ठेस पहुंचती है तो मुझे सच में अफसोस हो रहा है और मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगना ईगो का सवाल नहीं है। ये बयान ममन कुमार मिश्रा ने दिया है। पहले धमकाना फिर गिड़गिड़ाना, ये कौन सा दिमाग है?
ये दिमागी नक्सल है या दिमागी कार्यरता है। दिमाग से पैदल होने से अच्छा है आदमी दिमाग से सवाल पूछे, और यही जेन जी कर रहा है। उसके माँ बाप भले ही प्रचार में बह गए हों, लेकिन ये लड़का प्रचार में नहीं बह रहा है, ये मुद्दे पर बात कर रहा है। अब वापस लाल किले पर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी है। ये बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं, सैनिक मरते हैं या सैनिक शहीद होते हैं? आप इसमें जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश का प्रधानमंत्री अगर लाल किले से बोलेगा कि सैनिक मरते हैं, तो क्या ये शहादत का अपमान नहीं है? अगर विपक्ष का कोई नेता ये बोल देता है तो अब तक 10 डिबेट हो गई होती, कई ज्यादा भाजपा के नेताओं ने टिप्पणी कर दिया होता। एक और चीज हुई, हेलीकॉप्टर जो कुछ देर के लिए खराब हुआ। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ का बायो इकोनॉमिक का काम नहीं होता था, आज ये 20 लाख करोड़ पहुंच गई है। दोस्तों, ये 2009 से 2010 के बीच सिर्फ 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं, ये उनका कहना है। यहां पर वो अटक गए बोलते बोलते, कभी 25 लाख बोल रहे हैं तो कभी 1.5 लाख बोल रहे हैं, शब्द उलझ रहे हैं उनका। यही वीडियो कांग्रेस दिखा रही है बार बार अपने ट्वीट पर। राहुल गांधी ने फिर कुछ दिन पहले मंच से कहा था, आपने कभी सोचा होगा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? मैं अपने आप में सोचता था कोई मार्केटिंग है, फिर भी मैं उनके साथ कमरे में बैठा हूं, मैं 5 मिनट के लिए समझ गया वहां 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये बयान राहुल गांधी ने दिया है। आप दोनों वीडियो को साथ देखेंगे तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब एक और बात, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से महिला विधेयक पर भी बोला है। ऐसा दिखाया जैसे विपक्ष रोक रहा है, जबकि सच ये है कि महिला विधेयक संसद से पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन लागू नहीं हुआ है क्योंकि उसको परिसीमन के साथ जोड़ा गया था। अखिलेश सिंह यादव ने इस पर कहा है, लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर डाला है। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर पार्टी जानती है, हर लोग जानते हैं। अगर लागू ही करना है तो 2027 के बाद चुनाव में लागू कर दो, हम तैयार हैं। ये बयान अखिलेश सिंह यादव ने कहा है। तो जब कानून बन गया है तो उसको लागू करने की जगह उस पर राजनीति क्यों हो रही है? आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते रहते हो, आप मेक इन इंडिया बनाते रहते हो, लेकिन जमीन पर क्या है? योगी जी बोलते रहते हैं यूपी को विकसित राज्य बनाना है और युवाओं के लिए पलायन रोकना है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज आपको 10 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ यूपी में, और बदहालत इतनी बिगड़ चुकी है कि लोगों को अपना गांव शहर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है। आपका बब्बर शेर दहाड़ने की जगह म्याऊं कर रहा है। आप क्या कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है, अगले कई साल तक 12% से ज्यादा बढ़त चाहिए, आप 6% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका के साथ डील आने दीजिए और फैक्ट्री बंद होगी तो बड़ी बड़ी बातें लाल किले से क्यों कहा जाएगा? देखिए, मैं 24 साल का लड़का हूं, मैं आप सभी बड़ों से इज्जत से बात करता हूं। आप रहिए, आप सुनिए। आप लोगों ने देश को देखा है, आप लोगों ने देश को बढ़ते हुए देखा है। अब आप बताइएगा क्या ये सही है? जो सवाल पूछे, आपको दिमागी नक्सल बोल दो, जो पेपर लीक पर बोलो वो दिमागी नक्सल है, जो बेरोजगारी पर बोले वो दिमागी नक्सल है, जो कहे मेरा भविष्य क्या होगा वो दिमागी नक्सल है, और जो 15 अगस्त को पार्टी का झंडा तिरंगा से पहले लहरा दे वो क्या देशभक्त भारत में हो सकता है? भाजपा के लिए उनका झंडा क्या तिरंगे से ऊपर हो सकता है? ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं अमित शाह जी से पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं भाजपा के हर उस नेता से पूछ रहा हूं जो लंबे लंबे हाँकते रहते हैं। आपने 12 साल में देश को इतना बांटा है, इतना कांटा नहीं बटा होगा भारत और किसी और देश में, पहले कभी नहीं हुआ। अब जेन जी आईना दिखा रहा है आपको, और ये जेन अल्फा भी यहां तक
वो भी बहुत ज्यादा उत्कृष्टता में आ चुका है। वह भी हर सरकारी स्कूल जितनी भी है उस पर भी आवाज उठा रहा है। आप लाल किले से चुनावी भाषण देना बंद कब करोगे और देश को जोड़ने वाला भाषण कब शुरू करोगे? मेरा दूसरा सवाल है भाजपा से, 15 अगस्त को आपके लोग पार्टी का झंडा तिरंगा से पहले क्यों लहराते हैं? क्या पार्टी देश की सबसे बड़ी हो गई है और तिरंगा नीचे है? ये सबसे बड़ी सवाल है। आपने 700 छात्रों को धमकाया था कि वकील नहीं बनने देंगे, अब माफी मांग ली, तो क्या आप मान रहे हैं कि धमकी से जैन जी झुकेगी नहीं? और आखिरी सवाल आपसे है, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, क्या आप बताइएगा जो युवा नौकरी पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रहा है वो दिमागी नक्सल है या दिमागी रोशनी है? तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्रधानमंत्री के बारे में आप सब क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।